हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे रीट का जो लेवल 2 का शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और हम यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ना कि आपको सिर्फ आंसर बताएंगे ए बी सी। और क्योंकि मैथमेटिक्स है तो ये जो क्वेश्चन करेंगे आप आपके लिए हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, ऐसा नहीं सिर्फ रीट के लिए हैं। तो इनको अच्छे से देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाऊँ। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी बने, सारे को ध्यान से देखना, सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन 91 से शुरू है, जिसमें 91 जो क्वेश्चन लेफ्ट साइड में x की 4 माइनस एक्स माइनस वाई की 4 क्या आपने गुणनखंड बताने हैं। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, आपको पता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर x की 2 कर दें माइनस एक्स माइनस वाई की 2 तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a और ये हो जाएगा आपका b, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपका a प्लस बी। ए माइनस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। सोल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए माइनस बी का वर्ग, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, यानी कि एक्स की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy। ऐसे ही इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया, अंदर इसको करेंगे एक्स की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy। यहाँ देखिए एक्स की 2 और एक्स की 2 क्या हो जाएगा, 2x की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy। और यहाँ करेंगे तो x की 2 इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस जाएगी अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और यहाँ जो है आपके ये जाएंगे कट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। और पहले 2xy पहले लिख देता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर को लिख देता हूँ बाद में। क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और इन दोनों में से ले लेते हैं y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई ये बचेगा आपका। थोड़ा सा इनको जचा लेते हैं, पहले y को लिख दिया, फिर 2x माइनस वाई, और फिर आपका क्या है 2x की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy। तो ये आपका मिल रहा है किससे, ए से मिल रहा है, अभी ऑप्शन ए से मिल रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमने किया 91वां क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 92 जो है, इसको देखते हैं 92 क्वेश्चन को। यहाँ करते हैं 92 क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या दे रखा है, 92 की बात करते हैं तो दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्या मान ले ए और बी है, उनका योग कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। और उनके वर्गों का योग 404, ये इनके हो गया वर्गों का योग, ये किसके बराबर है भाई, 404 के। यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, दोनों वर्ग कर देता हूँ। दोनों वर्ग करूँगा तो a प्लस बी का वर्ग बराबर 22 का वर्ग। यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, और 22 का वर्ग जो है वो अपना हो जाएगा भाई, 22 का वर्ग करेंगे 404 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 22 का वर्ग करेंगे 404 ही होगा क्या, 484 होगा। 22 का वर्ग कितना होगा, 484। 22 दूनी 44, 22 दूनी 48। और a की 2 प्लस बी की 2 किसके बराबर आपका 404 की, यहाँ क्या लिख दिया हमने 404, प्लस 2ab बराबर किसके 484 की, फिर 2ab बराबर 484 माइनस 404, तो 2ab बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका 80। और ab बराबर क्या हो जाएगा 80/2, ab बराबर क्या आ जाएगा 40। यही तो पूछा था कि उनका गुणनफल कितना होगा, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 40, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन 93 देखते हैं, अगले पेज पे देख लीजिए। 93 जो क्वेश्चन है क्या है आपका, वो 93 क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन
संख्या प्राप्त हो कि अंकों का योग, जो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए जो अंक आएंगे उनका योग बताना हमने भी। कैसे देखिए, तो इसको क्या कर लेंगे, पहले 1800 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या 2 900, 2 450, 2 225, फिर 3 पे जाएगा 3 7 21, फिर 3 पे जाएगा 25, फिर क्या हो जाएगा 5 और 5। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ना, देखिए 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई है, 3 की कितनी रह गई 2, और 5 की भी कितनी रह गई है 2। पूर्ण गण बनाने के लिए एक तो किससे गुणा करना पड़े 3 से, और एक किससे करना पड़े 5 से, यानी कि 2 संख्याओं से इसको गुणा कर देंगे 3 और 5 से, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। लेकिन अपने से पूछा क्या है कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए। तो यहाँ अंकों का जोड़ क्या बनेगा, 3 और 5, यानी कितना हो गया आपका 15 हो गया ना, इनका 15 है, ये संख्या बन गई। और इसके अंकों का जोड़ करेंगे 1 + 5 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि राइट आंसर जो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भी समझ गए मेरे ख्याल से, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए जो है आपका 94वां क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर से 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो मान लीजिए मूलधन क्या था आपका, मूलधन था आपका P, मिश्र धन क्या होगा उनका, अपना जो भी था ना उसका क्या हो जाता है 41/40 हो जाता है, 41/40 हो जाता है। तो ब्याज क्या बनेगा, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दीजिए, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो 41/40, P में से P को माइनस कर दे, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ क्या बनेगा आपका 41P - 40P, तो क्या बन जाएगा आपका P/40 हो जाएगा। P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन मान रखा हमने। समय जो है वो आपका दे रखा है कितना, 1/4 वर्ष दे रखा है, 1/4 वर्ष। और दर निकालने का फॉर्मूला क्या था अगर याद है तो, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा में समय, ये फॉर्मूला होता था। अब ब्याज कितना अपना P/40 गुणा 100, मूलधन क्या आपका P, और समय कितना है 1/4 वर्ष, 1/4। थोड़ा जचा लेते हैं इनको, P/40 गुणा 100, 4 चला जाएगा ऊपर, और ये P आपका कहाँ पे, ये नीचे है ही, P से P कैंसिल, 4 दाएँ 40 और 10 दाएँ 100, यानी कितना हो जाएगा 10% वार्षिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 95, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। यानी कि दर जो दे रखी है, 95वां क्वेश्चन है ये, दर आपकी दे रखी है 10% वार्षिक, और मूलधन P आपका दे रखा है 2000, मिश्र धन क्या चाहता है अभी 2420, ये चाहता है मिश्र धन। और अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है मिश्र धन, A बराबर P गुणा 1 जमा R/100 n यहाँ पे आपके क्या टाइम है, तो टाइम को हमने पता करना है। तो ये कितना है अमाउंट आपका 2420, मूलधन कितना आपका 2000, 1 प्लस रेट क्या आपका 10/100 की पावर कितनी 10, इधर कर दे इसको 24/20 और 2000 को बटा में ले आएंगे, और उधर क्या बच जाएगा फिर आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 जमा 1/10 की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे थोड़ा सा गलत हो गया था, दोबारा से किया है मैंने। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, क्या बचेगा 242/200, और यहाँ इनका लघुत्तम हो जाएगा 10, 10 + 1 की घात n, और काट लीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और नीचे 100 यानी कि 121/100, और वो क्या बन जाएगा आपका 11/10 की पावर n। यहाँ 121/100 को आप क्या लिख सकते हैं 11/10 की पावर 2, और उधर आपका 11/10 की पावर n। इन दोनों की अगर तुलना करें तो तुलना करने पर क्या पता चल रहा है अपने को कि n बराबर किसके आ जाएगा आपका 2 के, क्योंकि n क्या लिया था आपने समय लिया था ना, तो यानी n बराबर 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, n बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 95वां क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा
ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 96वां क्वेश्चन, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी। 7 का विक्रय मूल्य 6 के क्रय मूल्य के बराबर है भी, यानी 6 में जितने खरीदी उतने में 7 बेच दी तो हानि तो हुई है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपने मान लिया x, वस्तु कितनी 7, तो 7 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु क्रय मूल्य माना भी x हमने, एक वस्तु का 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसने किसके बराबर है 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य x था तो 6 का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 6/7x। एक वस्तु का क्रय मूल्य x, विक्रय मूल्य क्या है 6/7, तो क्या हुई हानि। और हानि कितनी हुई भी, हानि फिर कितनी हुई, हानि क्या कर देंगे x में से कितना घटा देंगे 6/7x, लघुत्तम 7 हो जाएगा, 7x माइनस 6x यानी कि x/7 हो जाएगी इसकी हानि। अब हानि प्रतिशत निकालनी है अपने को। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है आपका हानि बटा क्रय मूल्य और गुणा में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये होता फार्मूला। हानि कितनी है x/7, क्रय मूल्य कितना है x और गुणा कितना कर दिया 100, ऐसे हो गया। थोड़ा समझने के लिए इसको x/1 कर देते, थोड़ा इजी लगेगा आपको। हालांकि x से x ऐसे ही कट जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको यहीं पे काट सकते हो, x से x क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा और बचेगा क्या आपका फिर जो है 100/7, क्या बच जाएगा 100/7। और 100/7 को अगर कैलकुलेट करोगे तो 14×7 = 98, 14 सही 2/7%, ये इसका आंसर हो जाएगा, हानि हो जाएगी। इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा इसका भी बी। अगला देखिए, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 में, किसके नोट 20 के, 10 के और 5 के, अनुपात 3, 4 और 5। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 20 के नोट 10 के और 5 के अनुपात क्या रखा 3, 4, 5 था, तो क्या कर दिया 3x, 4x और 5x। तो टोटल रुपए कितने बन जाएंगे, टोटल अमाउंट क्या बनेगा, तो क्या कर दीजिए 20 को गुणा कर दीजिए 3x से, तो 20 के हो जाएंगे, 10 को कर दीजिए 4x से, ये 10 के हो जाएंगे, और 5 को कर दीजिए 5x से, और कुल रुपए कितने हैं आपके, ये 1000 रुपये हैं, 1000। तो 20 दिए 60x, 10 चौके 40x और 5 पंजे 25x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125x बराबर किसके 1000 के, और x बराबर बन जाएगा 1000/125। x बराबर काटो कितने पर कट जाएगा 8 पे, यानी x की वैल्यू आ गई 8। और हमने बताना किसका था, हमने तो 5 रुपये के बताने थे कि 5 रुपये जो है इसमें ध्यान था ना कि 5 रुपये के नोटों की संख्या, तो 5 रुपये के नोट किसके बराबर दे रखे 5x की, ये नोट दे रखे थे भी, तो फिर क्या बन जाएगा 5 × 8 = 40, 5 रुपये क्या हो जाएंगे 5x के बराबर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 5 × 8 यानी कि 40 इसका आंसर हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका आंसर, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 98 देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है और भिन्न का मान कितना है, अंश और हर का योग 55 था, भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न है, तो उनमें से भिन्न क्या है। अंश और हर का योग कितना दे रखा है 55 दे रखा है, यानी कि आपकी भिन्न मान लीजिए वो है आपकी a/b है। पहली बात तो क्या कह रहा है कि अंश और हर का योग कितना है 55 है, ठीक है। और भिन्न का मान क्या दे रखा है, भिन्न का मान आपका दे रखा है a/b बराबर 3/8, ये भिन्न का मान दे रखा है। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका, a बराबर यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो a बराबर हो जाएगा 3/8 भी हो जाएगा। इसको उठा के इस a की जगह यहाँ रख देता हूँ, तो कैसे करेंगे, a की जगह रख दिया 3/8b + b बराबर कितना 55,
इनका लघुत्तम 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा 8b बराबर किसके 55 के, 8 और 3 11b, 8 और 3 11b बटा 8 बराबर 55, और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 55 गुणा 8 बटा 11, 11 पंजे 55, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, b बराबर अपना आ गया 40b। अब a की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, यहाँ देखिए इसके अंदर रखते हैं वैल्यू को, इसको क्या a प्लस बी बराबर 55 है ना, तो यहाँ जाइए, या a प्लस बी की जगह कितना रख दिया 40 बराबर कितना 55, a बराबर 55 माइनस 40, a बराबर कितना हो जाएगा 15, a बराबर 15 और b बराबर 40, और भिन्न बतानी थी अपने a बटा b, वो क्या हो जाएगी आपकी 15/40। इसको अगर आप काटोगे 5 3 15, 5 8 40 यानी कि 3/8, तो आंसर हो जाएगा इसका 3/8। यहाँ कहीं दे रखा है 3/8 ही आ गया, तो वापस वही आ गया है।
101वां प्रश्न देखिए। फिगर में पी एस और क्यू आर दोनों आपकी क्या दे रखे, समांतर दे रखे हैं, और ये 3x 5x 2x दे रखा है। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुज एस क्यू आर में त्रिभुज एस क्यू आर में त्रिभुज एस क्यू आर में त्रिभुज एस क्यू आर के अंदर क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। 5 दिन 8 2 10 x बराबर 180 और x बराबर कितना हो जाएगा फिर आपका 18। x का पता चल गया आपको। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ क्या है, देखिए ये 3x है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 3x होगा, एकांतर कोण। ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि ये इनका जोड़ कितना होगा 3 और 2 5, इनका जोड़ 3 और 2 5, इट मीन्स ये भी कितना पाएगा 5x ही पाएगा। और इस कोण का नाम क्या आपका क्यू पी एस, क्यू पी एस। तो आपका क्यू पी एस जो है, क्यू पी एस किसके बराबर हो जाएगा 5x का। 5x की जगह कितना हो जाएगा आपका 18 पंजे 90 डिग्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका कईयों ने इसका 54 कर रखा है, देख लेना, मेरे हिसाब से 90 आएगा इसका आंसर। 102वां क्वेश्चन देखिए। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग समपंचभुज है, षटभुज है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 बटा शायद n भी होता था, ठीक है, यही है फार्मूला n-2 इंटू 180। तो पंचभुजा तो क्या कर देंगे 5 - 2 गुणा 180 और 18, 5 में से 2 गए 3 गुणा 180, 18 3 54, आंसर क्या जाएगा 540 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा डी। 103वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इधर करते हैं इसको, देखिए ये वृत्त है मान लीजिए, और इसकी त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, बाहर कोई बिंदु है पी ए से, केंद्र से कितनी दूरी इसकी 6 सेंटीमीटर है। फिगर थोड़ी सही नहीं बनी, दोबारा से बना देता हूँ, इसको बता भी दूंगा क्यों गलती है, क्योंकि अपने को पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण होता है आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अब ठीक है, त्रिज्या दे रखी इसकी 6 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी दे रखी 10 सेंटीमीटर। ये बिंदु P है, इसको O मान लेते, इसको मान लेते क्यों। पूछा क्या है, P से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि PQ बताना आपने। तो यहाँ देखिए 90, ये 90 का तो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और PQ आपका आधार है, लंब कोई भी लगाई से, तो इसको अगर आधार कहेंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग माइनस कर दीजिए आप इसका कर्ण का वर्ग माइनस जो है लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 6 6 के 36, कितना बच जाएगा 64, और 64 का वर्ग गुण कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 103वें का। 104वां क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में यदि भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उसका परिमाप क्या होगा। तो भुजाएं क्या एक दूसरे के लंबवत हैं भी, एक 15 सेंटीमीटर की है और एक है 8 सेंटीमीटर की। मान लीजिए ये आपकी 15 सेंटीमीटर की और ये क्या आपकी 8 सेंटीमीटर की, और ये त्रिभुज दे रखी है। कहते हैं इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, क्योंकि ये भुजाएं लंबवत दे रखी है तो इसका मतलब क्या है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसको आधार कह दीजिए, इसको लंब कह दीजिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सारे का क्या कर दो वर्गमूल कर दीजिए। आधार का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग। 8 का वर्ग 8 8 64, 15 15 क्या हो जाएगा 225, और इनको जोड़ोगे 5 और 4 9, 22 और 6 28 और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी कि ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। अब क्या बताना अपने को परिमाप बताना है, तो परिमाप के लिए क्या होगा ये 17, परिमाप के लिए क्या करेंगे 17 को प्लस 8 और प्लस 15,
सबको जोड़ दीजिए, 17 8 25, 25 + 15 कितना हो जाएगा आपका 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा इसका सही उत्तर भी। 105वां क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 n संख्याओं का समांतर माध्य किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर डायरेक्टली बता देंगे आप, n + 1/2। इसका आंसर आ जाएगा भाई, बी इसका आंसर हो जाएगा। सी क्या है? 106वां क्या है? किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्गमाप कहलाता है। सी आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है आपके? 0 0 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 108 प्रश्न, यदि एक पासा एक बार उछाला जाए तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, क्योंकि पासे के अंदर 6 से बड़ी संख्या होते ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0/6, 0/6 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बस। 109वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो सी आएगा, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है, तार्किक ही गणित का होता है, और तो किसी में होता ही नहीं। चलो होता सब में है, लेकिन कम से कम गणित में ये बात सही नहीं है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न, गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर से संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो ने। 111वां क्वेश्चन, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? किस मूल्य से संबंधित है? सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112वां, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक थे आपके डी, महावीराचार्य। डी इसका आंसर हो जाएगा भी। 113वां क्वेश्चन, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हम गणित सूत्रों की रचना करते हैं? आंसर हो जाएगा सी, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। उसके बाद 114वां क्वेश्चन, 114वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? चित्रकला में सर्वाधिक सहायक किसका होगा? चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है रेखागणित का, सांख्यिकी का, अंकगणित का और फलन का। तो रेखागणित का होना चाहिए, रेखागणित का होगा। किसमें? चित्रकला में। किसका? रेखागणित का, यानी कि ज्योमेट्री का। तो 114वें का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा भी। उसके बाद क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी नहीं? इनमें से तैयारी करना, तैयारी करना, प्रिपरेशन, ये हो जाएगा। चेकलिस्ट, साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये तो मूल्यांकन की प्रविधि हैं। और 116वां जो प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती किसी शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम से, इसका हो जाएगा डी, इन सभी से संबंधित है। 116वां क्वेश्चन। 117वां क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। तो इसका आंसर डी आएगा भी, सारे हैं ये, सारे हो जाएंगे, डी इसका आंसर होगा। उसके बाद 118वां, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना की जाती है? तो आपकी संश्लेषण विधि, डी आएगा इसका आंसर। 119वां देखिए, इसमें x का मान बताना आपने। वर्गमूल 3 का मतलब 3 की शक्ति 1/2, यानी क्या लिख दें? 3 की 5/2। और 9 की 2 का मतलब 3 की 2 कर दें, बराबर। ये 3 की x है, और ये क्या हो जाएगी? 3 की 1 ये, और वर्गमूल का मतलब आधी वो, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी? 3/2, ऐसे हो जाएंगे। यहाँ अगर इनको करें तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ से देख लीजिए। अब इस साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में 3 की 5/2,
और ये बन जाएगी 3 की 4। राइट साइड में 3 की x और 3 की 3/2। इनको अगर देखेंगे तो क्या कर देंगे, जब शक्तियाँ एक जैसी होती हैं क्या होती है आपकी, जुड़ जाती हैं। यानी क्या बन जाएगी 3 की पावर 5/2 + 4 और यहाँ 3 की पावर x + 3/2 ऐसे हो जाएंगे। और जब आधार एक जैसे होते हैं तो शक्ति भी क्या होंगी आपकी बराबर हो जाएंगी, यानी दोनों के आधार क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इट मीन्स ये दोनों चीज़ भी आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं इनको लिख देता हूँ बस, क्या 5/2 + 4 = x + 3/2। इनको इकट्ठा ही कर लेते एक साइड में, 5/2 + 4 को 4/1 कर दूँ, इसको इधर ले आऊँ -3/2, साइड में क्या रह जाएगा, x रह जाएगा आपका। इनका लघुत्तम लेओगे 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 चौके 8, ये -3 बराबर किसके x के, 8 5 13, 13 में से 3 गए 10/2 बराबर किसके x के, और 5 बराबर x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। इट मीन्स जो 19वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा आपका b बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 5। अब देखते हैं 120वां क्वेश्चन भी। 120वां क्वेश्चन, 120वें क्वेश्चन के लिए देखिए x - 1/x बराबर दे रखा है 8 के, दे रखा है x - 1/x बराबर दे रखा 8 के। आपको मान किसका बताना है, x की 2 + 1/x की 2 का। इसके दोनों वर्ग कर देते हैं अभी। वर्ग करेंगे तो x - 1/x का वर्ग बराबर 8 का वर्ग, और ये क्या बन जाएगा, x की 2 + 1/x की 2 - 2 × x × 1/x, यानी कि 2ab, और बराबर 8 8 64। यहाँ x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की 2 + 1/x की 2 बराबर 64, और 2 राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 64, तो क्या हो जाएगा 66। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने किया यहाँ पे आपका 120वां क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चन देखने हैं, और क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे साइंस के आ गए हैं। साइंस के क्वेश्चन आपको तब करवाएंगे जब आप कमेंट के अंदर बताएंगे कि अगर आपको ठीक ठाक लगा है तो करवा देंगे, और नहीं समझ में आ पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है उसका, है ना। वैसे यहाँ बताना चाहिए क्वेश्चन वैसे बता देता हूँ। ये दे रखा है कि x बताना आपने, इसके अंदर क्या होगा, दी गई चित्र में x का मान। तो ये आपका क्या है, इसको कहते हैं आपतन कोण, और क्या होता है परावर्तन कोण। समतल दर्पण तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री का। आप कहेंगे तो आगे क्वेश्चंस को देख लेंगे इनके अंदर क्या है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।